तिरुपति बालाजी में चर्बी युक्त प्रसाद का मामला पूरे देश में तूल पकड़ रहा है। ऐसे में सरकारी सिस्टम खाद्य विभाग लगातार पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी खाद्य विभाग ने सक्रियता दिखाई है और मोबाइल जांच टीम यहाँ पे ये रामजी दूध डेयरी है वहाँ पर आई हुई थी, जहाँ पर घी की सैंपलिंग की गई और तुरंत ही देखा गया कि आखिरकार घी किस तरीके से शुद्ध है और क्या पाया गया। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये बता दें कि जो जांच की गई थी घी की, वह यहाँ पर सैंपल नेगेटिव पाया गया, यानी कि मिलावटी यहाँ पे घी मिला है, जिसको लेकर अब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उसकी जांच के लिए वरिष्ठ कार्यालय यानी कि भोपाल भेजा है, जहां पर उस मामले की जांच की जाएगी। गहराई से जांच होने के बाद और चीज़ें साफ़ हो जाएंगी कि आखिरकार घी में कितनी मिलावट है। फिलहाल सैंपल फेल हो चुका है। तो ये रामजी दूध डेयरी है जो छतरपुर के महोबा रोड पर है और यहाँ पे डेयरी के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये घी आखिरकार कौन सा है। दादा क्या नाम है आपका? चक्की। चक्की, ये जानना चाहेंगे कि आपका जो घी कल सैंपल फेल हुआ है वो कौन सा घी था? वो मलाई वो पूजा वाला बताते थे, पूजा वाला रखते थे, आदमी दिया बत्ती के लाने ले जाते थे, उसी को देते थे। ये घी पूजा वाला घी भी होता है क्या कोई? अब दिया बत्ती के लाने आदमी ले जाते थे कि दिया बत्ती के लाने भैया कोई होता था, दिया बत्ती के लाने मलाई इलाई से कुछ निकालते थे। कितने रुपए किलो रहता? अब 240 का मिलता था और 250 करीब का बेचते थे हम उसको। कौन सी कंपनी बनाती है वो? अब कंपनी का मालूम नहीं है, जैसे कोई सज्जन ले जाते थे वो। अच्छा, नहीं पैकिंग रहती कि खुला रहता है? खोला रहता था। अच्छा, कोई पैकिंग वैकिंग नहीं उसकी? कोई लेवल, कोई ब्रांड ऐसा कुछ नहीं? पूजा के नाम से, दिया बत्ती के नाम से था वो, उसको खाने के नाम से कोई बैटरी नहीं था। हाँ। ना खाने वाला वो था, खाने वाला 600 वाला है, बढ़िया घी ले जाए। हाँ। उसकी गारंटी भी देती थी कि भैया खूब सैंपल दिखवा लो, और जो बेचते थे उसको जैसे। अच्छा, ये पूजा वाला घी कितने सालों तक बिकता रहा? अरे अभी जब कभी आदमी ले जाते थे उसको, जब कभी रखते थे, ऐसे नहीं बेचते थे कि उसको हम लगातार बेचते रहे। हम आप भर की बात नहीं कर रहे, शहर के अधिकांश लोग पूजा वाला घी बेचते हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि कितने भगवान जान बाबू और नहीं बता सकते हमको को बेचता है क्या करता है, बस हम अपनी में बात बताते। अच्छा, तो अब कल आपका सैंपल फेल हो गया, उसके बाद क्या? अब फेल हो गया, हमने बंद कर दिया। देखेंगे क्या कैसे किया वो, उसको नहीं बेचेंगे भाई, उससे कोई परेशानी, बेचेंगे उसको बंद ही कर देंगे, बेचेंगे बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अच्छा, आपको ये विषय पता है तिरुपति बालाजी में प्रसाद में चर्बी वाला घी मिला था, उसके बाद सक्रिय हुई थी? अब वो भगवान जाने भाई से, मेरे को मालूम नहीं है। आपके पास कितनी बार ऐसी टीमें आ चुकी सैंपल लेने के लिए? कई बार आई, लेकिन ले गई, बढ़िया हमारा बढ़िया साफ निकला। पूजा वाला नहीं, उन्होंने तो क्रीम वाला घी कर लिया है। अच्छा, वो आज भी हमारे पास रखा है, वो भी ले जाए, कहीं पे पुण्य देखा है, सब लोगों ने खाया देखा, अच्छा घी बेचते हैं। आप भी ले जाइए, आपको ले जाना सैंपल। आपकी दुकान के जो प्रोडक्ट हैं वो सैंपल कितनी बार गए और कितनी बार फेल हुए हैं? सब हमारे सैंपल कम ही गए साहब, हमने ना देखते थे ना गए हैं हमारे। कितनी बार फेल हुए अभी तक? अभी एक दफ़ा और एक फेल हो गया था। वो काय का था? वो अपने क्रीम का था, शुद्ध क्रीम का था। घी का था वो भी? हाँ, बोलो शुद्ध था। अच्छा, वो भी फेल हो गया था। हाँ, फिर कोई कार्रवाई हुई थी उसके बाद? कार्रवाई तो शुरू, कार्रवाई यही है कि उनने कहा था भैया बंद बेचना बंद, हमने बेचनी बंद करिए। वो कभी थोड़ा बहुत रखते थे, अगर आप रखते नहीं, हम तो बेचते, हम तो 600 वाला, हम खुद डर के साथ बेचते हैं। श्रीमान हमको खुद डर लगता है, दुनिया का सुनते हैं, हम तो नहीं श्रीमान बेचते मालिक। देखिए, रामजी दूध डेयरी के जो संचालक हैं छक्की यादव, उन्होंने खुद बयां कर दिया कि इनके यहाँ एक बार और सैंपलिंग हुई थी, जिसका भी यहाँ जो रिजल्ट है वो ख़राब आया था, यानी मिलावट सामने आई थी। लेकिन उन्होंने उस बात को लेकर सतर्कता नहीं बरती और लगातार जो घी है वो बेचते रहे। और आज एक बार फिर सैंपलिंग हुई है और मोबाइल जांच के दौरान ये पाया गया कि शुद्ध घी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे उनका सैंपल वरिष्ठ कार्यालय भोपाल भेजा गया है। अब जब उसकी जांच रिपोर्ट आएगी तो ये तय होगा कि आखिरकार वो कहीं चर्बी वाला तो नहीं, क्योंकि ये खुद तो नहीं बनाते, कहीं और से इनके पास आता है, तो ये भी हो सकता है कि चर्बी युक्त हो। लेकिन इसकी अभी पुष्टि ना अधिकारी कर रहे हैं, ना वरदान एक्सप्रेस की टीम करती है। लेकिन यहाँ पे आप सभी दर्शकों को सावधान जरूर करती है कि जब भी घी लें तो जांच परख कर लें, क्योंकि आपके पेट में, आपके शरीर में जो घी जाता है, कहीं अगर वो मिलावट का है तो आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अधिकारी समय समय पर जांच करते हैं। और आज जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी का मामला सामने आया है, तो उसके बाद पूरे देश में और मध्य प्रदेश में यहाँ पे आधिकारिक सिस्टम सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि छतरपुर के महोबा रोड पर रामजी दूध डेयरी जो कि चर्चित है, उनके यहाँ सैंपल लिया गया और सैंपल पहली जांच में
फेल हो गया, इसलिए दूसरी जांच के लिए भी भेजा गया है। अब जब जांच रिपोर्ट आएगी तो अधिकारी ये तय करेंगे कि इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान यहाँ पे खाद्य विभाग के अधिकारी हमारे कैमरे पर क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी सुनिए। देखिए, चर्बी का घी तो प्रथम दृष्टया कह पाना उसको ठीक नहीं है। क्या हुआ है, एक उपभोक्ता ने वहाँ से घी खरीदा था दुकान से। ये बस स्टैंड पे है, श्री राम डेयरी करके है। उसमें उसने हमारी जो मोबाइल लैब होती है, वैन आती है जो 2-3 दिन के लिए यहाँ सागर संभाग से आती है, वो उसमें निर्धारित शुल्क 10 रुपये जमा करके उसने उस घी की जांच कराई। जांच में वो पाया गया मिलावटी। इस चीज़ की शिकायत जब हमारे समक्ष आई तो मेरे द्वारा जाकर उसी घी का सैंपल लेकर के स्टेट राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेजा गया है। ये माना जाए कि पहली जांच में फेल पाया गया जी है। जी। सर कितनी दुकानों पे जांच की है? और सागर रोड पे भी दुकानों की मिठाई की दुकानों पर मिठाई की जांच की गई है। बस स्टैंड में भी और दुकानों की जांच की गई है। जिनके सैंपल फेल होते हैं उन पर क्या कार्रवाई बनती है? उनके ऊपर फिर उनके लीगल सैंपल लिए जाते हैं। इसलिए चूँकि जो मोबाइल बैन होती है, इसकी रिपोर्ट को कोर्ट नहीं मानता। अगर मान लेते हैं कि मोबाइल टेस्टिंग में मतलब आप प्राथमिक तौर पे आपको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ गड़बड़ है, तब फिर उसका विधि अनुसार जो नियमानुसार है उसके अनुसार नमूना लेकर कहाँ भेजा जाता है? भोपाल। सर, ऐसा छतरपुर में देखा गया कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ ये पूजा वाला घी बेचा जाता है। आपने सिर्फ एक ही दुकान पे पूजा वाला घी चेक किया? सैम्पलिंग प्रक्रिया क्या है, लंबी रहती है। 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है एक जगह कार्रवाई करने में, इस कारण से। बाकी मिठाई की दुकानों पर जांच हुई है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाद से अगर देखा जाए तो लगभग नहीं, अब बिल्कुल प्रशासन इस पर सख्ती रखेगा, नज़र रखेगा पूरा, और जगह भी कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने में है छतरपुर पे मिलावटी खाना। अब मिलावटी तो देखिए बीच बीच में आते रहते हैं, खाद्य पदार्थ प्रकरण प्रस्तुत करते रहते हैं हम लोग न्यायालय में। सबको तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। त्यौहार भी सर पे आ रहे हैं अपने। तो आप लोगों ने यहाँ पे खाद्य विभाग के अधिकारी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि रामजी दूध डेयरी का सैंपल लिया गया और पहली जांच में फेल होने के बाद वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो सही तरीके से जांच या ये कहें वरिष्ठ कार्यालय से जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो यहाँ पे कानूनी कार्रवाई बड़े स्तर पर की जाती है। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया।